स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू किक स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन। मुझे पता है कि आप में से बहुत बच्चे सोच रहे हो कि सर यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करनी है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, शुरू करनी है, बट पता नहीं है कि स्टार्ट कहां से करें, कैसे करें। घबराइए नहीं, ये सेशन मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जा सके कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, किन चीज़ों का आपको याद रखना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो गाइज, विदाउट फर्दर अड्यू चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले सिलेबस। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का कोई भी एग्जाम, सिलेबस एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जाम में भी सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले यूपीएससी का पैटर्न पता होना चाहिए और उसका सिलेबस पता होना चाहिए। पैटर्न यानी कि प्रीलिम्स कब होता है, नॉर्मली जून जुलाई में, ठीक है। मेंस कब होता है, नॉर्मली सितंबर अक्टूबर में। इंटरव्यू कब होते हैं, मेनली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, एक्सेट्रा। साथ ही प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए। कुछ टीचर्स या कुछ गाइड ये कहते हैं कि आप रट लो सिलेबस को। यार, वो मुझे लगता है कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप रट्टाफिकेशन करो सिलेबस का। लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि डेली सुबह उठ के एक बार गो थ्रू कर ले, 5 मिनट दे दो, सिलेबस देख लो कि यार क्या सिलेबस है। या फिर ऐसा कर लो कि सुबह उठे आप GS1 का क्या है, GS2 में क्या है, GS3 में क्या है, GS4 में क्या है, ऑप्शनल के सिलेबस में क्या है अपने, एक्सेट्रा। तो आपको एटलीस्ट सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। और 6 महीने 7 महीने जब आपको हो जाए प्रिपरेशन करते करते, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए भाई है क्या क्या चीज़ है। उसके बाद अगर आपको सिलेबस पता होगा ना, तो आप टीचर से, गाइड से, अपने दोस्तों से ये नहीं पूछोगे कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। भाई, जो चीज़ सिलेबस में है दैट इज इंपॉर्टेंट, फाइन। तो आपको यहाँ पर सिलेबस को एनालाइज करना ज़रूरी है और सिलेबस को जानना ज़रूरी है। मैंने लिखा है नो द सिलेबस बाय हार्ट। मैंने ये नहीं लिखा कि रट्टाफिकेशन करो सिलेबस की, याद करो उसको, रिमेंबर करो, नहीं। अपने सीट के आगे उसको लगा दो। अच्छा, अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस चाहिए तो आप गूगल डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन गूगल भी नहीं करना तो भाई आप क्या करो, सीधा जाओ और मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, t.me/rohanupsc। यहाँ पर मैंने एक PDF फाइल डाली है। उस PDF फाइल के अंदर प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, दोनों का सिलेबस मैंने दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अगर 2024 2025 का ईयर आपका एम है, जब आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, तो गाइज यहाँ पर आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है? हमने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच, यूपीएससी इंटीग्रेटेड बैच है। यहाँ पर हम प्री प्लस मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम ईयर एंड सेल रन कर रहे हैं, तो अगर आप यूज करेंगे कोड RT Live का, याद रखना कोड है RT Live, RT Live। अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आप सिर्फ 17,499 के अफोर्डेबल प्राइस में एडमिशन ले पाओगे। रिमेंबर दिस थिंग, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, सेकंड है स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन। यानी कि भाई कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी फाउंडेशन अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रेंथन कैसे करें, उसको मजबूत कैसे करें, अपनी प्रिपरेशन को एक मजबूत नींव कैसे दें। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है? जी हाँ, फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो यार। ज्वाइन फाउंडेशन बैच, वो काफी आसान तरीका है। अच्छा, अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते तो जो राह है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, कठिन है, लेकिन आप डेफिनेटली कर पाओगे इफ यू फोकस ऑन NCERTs, ठीक है। तो यहां पर दोबारा मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पे जाओ। यहां पर मैंने लिस्ट दे रखी है सभी बुक्स की, कौन सी NCERTs पढ़नी मैंडेटरी हैं, कौन सी NCERTs को आप छोड़ सकते हो, नहीं पढ़नी। तो जब आप उन NCERTs को और उन स्टैंडर्ड बुक्स को ढंग से पढ़ लोगे ना, तो आपकी फाउंडेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन हो जाएगी। लेकिन पहले सिलेबस देखना है, फिर ये चीज करनी है। स्टेप्स हैं ये, ठीक है। और आसान तरीका क्या है? फाउंडेशन बैच कर लो, आपका बहुत समय जो है वो बचेगा। आपको यहां पर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे यार।
कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लास नोट्स देखो, हैंड नोट्स देखो, जो आपके फैकल्टी हैं बोल रहे हैं कि भैया स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, वो पढ़ लो, खत्म। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इवन सिलेबस भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लोगे तो, बिकॉज टीचर्स क्लास के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं ऑब्वियसली। सो देख लो आपको कितना टाइम सेव होगा। ठीक है। थर्डली, चूज योर ऑप्शनल वाइजली। देखिए ऑप्शनल का जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पेपर्स होने, एक ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। और यूपीएससी की जर्नी में ऑप्शनल की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी रैंक, आपको कौन सी सर्विस मिलती है, आपका सिलेक्शन, मेंस क्लियर करवाएगा ऑप्शनल भाई। तो ऑप्शनल को चूज कैसे करना है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका, लेकिन फिर भी बता दूं आपको 3 चीज फोकस रखना है ऑप्शनल चूज करने के लिए। सबसे पहले देखो आपका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का मतलब पता क्या हुआ, आपने ग्रेजुएशन किस में करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करी है, पीएचडी किस में करी है, आपका अभी तक सब्जेक्ट जो है वो क्या रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड के साथ साथ यू मस्ट ऑल्सो नो व्हाट आर योर इंटरेस्ट। भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपकी जो साइकिल है वो 2 साल की होगी एटलीस्ट, है ना। अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हो तो आपका एग्जाम 2024 के प्रीलिम्स है और उसका जो रिजल्ट है वो 2025 तक आएगा। तो ऐसा ऑप्शनल चूज करो जिसके साथ आप एटलीस्ट 2-2.5 साल स्टिक कर सको। और ये तब वो है जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करेंगे तब। तो ऐसा ऑप्शनल चूज करो भाई जिसमें इंटरेस्ट हो। आपको इंटरेस्ट, हर एक बंदे को यार अलग होता है इंटरेस्ट। किसी को ज्योग्राफी पसंद है, किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को सोशियोलॉजी पसंद है, किसी को इकोनॉमिक्स पसंद है। तो अपना इंटरेस्ट भी यहां पर कॉइन इन करो। एंड थर्डली, ट्रेंड्स क्या रहे हैं यूपीएससी में। भाई पीएसआईआर से जैसे फॉर एग्जांपल काफी सिलेक्शन हो जा रहे हैं आजकल, सोशियोलॉजी से काफी सिलेक्शन हो रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी से काफी सिलेक्शन हो रहे हैं, एक्सेट्रा। तो ट्रेंड्स देखो यूपीएससी के, और साथ ही देख लो भाई कोई आलतू फालतू का ऑप्शनल भी है कि भाई बहुत ही अनकन्वेंशनल ऑप्शन आप मत ले लेना, क्योंकि उसमें गाइडेंस नहीं मिलेगी आपको, ना ही उसके रिटर्न नोट्स मिलेंगे। पीवाईक्यूज तो यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, लेकिन स्टिल यू मस्ट, उसके कुछ रिसोर्सेज तो आपको चाहिए होंगे पढ़ने के लिए। तो यार ये 3 चीज याद रखना, आपका बैकग्राउंड क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है और ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। इन 3 चीजों के बेसिस पर आप अपना डिसीजन लें, एटलीस्ट नैरो डाउन करें कि भाई ये 2 ऑप्शनल्स में से मुझे एक चूज करना है। अगर आप ऐसा करते हो, आप 2 या 3 ऑप्शंस आपको लगता है कि इन 3 में कंफ्यूजन है, इन 3 में से मुझे एक लेना है, तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करो या फिर जीमेल करो या फिर टेलीग्राम करो, जो भी करना है करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा कौन सा ऑप्शनल चूज करना है। दैट्स आई विल डू, नो इश्यूज इन दैट, फाइन, ओके। नेक्स्ट गाइज, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखने की जरूरत है। जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो कुछ लोग कहते हैं भाई प्री आ रहा है, प्री की तैयारी कर लो, मेंस आ रहा है, मेंस की तैयारी कर लो। लेकिन जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो अपनी अप्रोच को इंटीग्रेटेड रखना, यानी कि स्टार्टिंग से 1-2 महीने बाद से ही आंसर राइटिंग शुरू कर दो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए आपको सबसे फायदेमंद क्या है, यस, यूपीएससी का प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैच है भाई। हर क्लास के बाद आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, क्लास के अंदर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मिलेगी। तो मेंस प्लस प्री, और साथ ही क्लास करोगे, आप लाइव बात कर सकते हो टीचर से, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी भी इनहेंस होगी। हम मीटिंग भी करते हैं, मीटअप भी होता है हमारा। सो तीनों खाने चित यहाँ पर, 4 खाने चित जो हैं वो होंगे इस एग्जाम में। तो 3 ही खाने हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको अपनी रखनी है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है यार। अच्छा, इसके बाद दूसरा है रूटीन। देखिए कुछ भी काम अगर आपको लाइफ में करना है तो रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रूटीन कोई काम नहीं हो पाएगा। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो भाई कमिटमेंट करें अपने आप से कि भाई जब वर्किंग डे होगा तो मुझे 4 घंटे पढ़ना है, 6 बजे उठ के सुबह 6 से 8 पढ़ना है, फिर 8 से 9 तैयार होना है, 9 बजे निकल जाना है ऑफिस को। अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो आपको अपने से वादा करना पड़ेगा कि भाई मैं डेली 8 घंटे 10 घंटे पढ़ूं। कमिटमेंट तो चाहिए ही भाई, उसके बिना काम नहीं होगा। तो अपना रूटीन बिल्ड करें, रूटीन कभी टूटने मत दें, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर रूटीन। आपका रूटीन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूटीन बना लेंगे, रूटीन में हर चीज हो जाएगी। देखिए अगर आप डेली 20 दिन तक रनिंग करने जाए ना सुबह उठकर, तो 21वें दिन आपको अपने आप आपका ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा, आप खड़े होंगे, जूते पहनेंगे, रनिंग करेंगे। अगर कुछ चीज आप क्या करते हो, घर जाते हो, लेटते हो और सीधा फोन शुरू, क्योंकि वो रूटीन बन गया है। तो पढ़ाई को भी अपने रूटीन में
ऐड करें, और उसके बाद पढ़ाई आपका सेकंड नेचर होना चाहिए, यानी कि बैठते ही वो किताब उठा लीजिए, तो वो रूटीन से ही हो पाएगा। रूटीन बिल्ड करना है। अब रूटीन की बात कर रहा हूं तो बच्चे पूछेंगे कि सर रूटीन बिल्ड कैसे करें? तो भाई प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी। यहां पर दो चीजों की प्रैक्टिस है। पहली, अपने रूटीन की प्रैक्टिस करें, रूटीन को टूटने ना दें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दूसरा है गाइस यहां पर एमसीक्यू एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये दोनों प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो काम आपका नहीं बनेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। प्रीलिम्स में आपको चाहिए एक्यूरेसी, जो आएगी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से। और आपको कह रहा हूं मैं यार, फाउंडेशन बैच इतने कम प्राइस पर इतनी बेहतर, इतनी बेस्ट क्वालिटी इंडिया में नहीं मिलेगी आपको। हमारा मोटो है अफोर्डेबल एजुकेशन, इसीलिए आपको इस बैच में एडमिशन इतने अफोर्डेबल प्राइस में हम दे रहे हैं, जहां पर हर क्लास के साथ इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो यार। हर क्लास में टीचर आपको आंसर राइटिंग करवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे, उन क्वेश्चंस को आप लिखकर अपलोड कर कर भेज सकोगे और आपको वो चेक होकर वापस मिलेंगे। उसके बाद आप उस चेक्ड आंसर को एनालाइज करके अपनी गलतियां बता पाएंगे कि भाई ये गलती है, इसको इंप्रूव कर लो। सो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है गाइज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर एक और चीज बता दूं, रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी है। भाई देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक ऐसे जिनकी नॉर्मल मेमोरी होती है, मेरी तरह हैं वो लोग। 99.6% लोग जो हैं वो नॉर्मल हैं, और सिर्फ 0.4% लोगों की एडियाटिक मेमोरी है, फोटोग्राफिक मेमोरी है। अगर आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है तो आपको तो भाई यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ किताब पढ़ो, वो किताब रट जाएगी, याद हो जाएगी और आप सीधा एग्जाम क्लियर कर जाओगे। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उनकी मेमोरी एडियाटिक थी, फोटोग्राफिक थी। लेकिन आप, मुझे लगता है कि 99.6% पॉपुलेशन इस कैटेगरी में आती है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो रिवीजन करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन क्या है? चीज को एक बार पढ़ने से चीज याद नहीं होती, आप भूल जाओगे। तो इसीलिए जब आप अपना रूटीन बनाओगे, अपना टाइम टेबल क्रिएट करोगे, तो उसके अंदर आपको 2 घंटे 3 घंटे डेली रिवीजन को देना है, चीजों को रिवाइज करना है। क्लास, जब हमारी ओरिएंटेशन क्लास होगी ना नेक्स्ट, उसमें आपको बताऊंगा कि प्रॉपर तरीका क्या है रिवीजन का। एक 1-3-3-3 टेक्निक है, इसके बारे में हम ओरिएंटेशन में बात करेंगे कि किस तरह से आपको अपने रूटीन में रिवीजन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक और अपने एक्सपीरियंस से बात बताऊं। जितने भी बच्चे मैं मिलता हूं, बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं यार। उसमें से 80% बच्चों की दिक्कत ये होती है कि वो रिवीजन नहीं कर पाते, अब रिवीजन को नेग्लेक्ट करते हैं। उसके बाद बोलते हैं सर मैं भूल जाता हूँ, मेरे से लिखा नहीं जाता, मुझे याद नहीं आता, हाथ पैर फूल जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। वो 80% जो आपके रोग है ना एग्जाम को लेकर, वो रिवीजन से सॉल्व हो सकते हैं। तो रिवाइज का जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। इट इज वेरी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद मोटिवेशन। सर मोटिवेशन नहीं आ रही हमें पढ़ने की, क्या करें? यार मोटिवेशन है ही 2 दिन 3 दिन की चीज है ही। प्रेरणा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए ही होती है यार, महीने भर के लिए हो जाए मैक्सिमम। ये बनी है 2 दिन 3 दिन के लिए। अगर आपको कुछ चीज अचीव करनी है, उसको 2 साल तक लगातार करना है, तो आपको अपनी हैबिट्स ठीक करनी पड़ेंगी यार। यू हैव टू बिल्ड हैबिट्स। पढ़ाई की हैबिट, रूटीन में रहने की हैबिट, काम करने की हैबिट, प्रोडक्टिव रहने की हैबिट, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो गाइस ये 7 स्टेप्स हैं। इन 7 स्टेप्स के साथ एटलीस्ट आप अपनी प्रिपरेशन को बिगिन कर पाएंगे, चालू कर पाएंगे, शुरू कर पाएंगे। और मैं आपको दोबारा से रिकमेंड करूंगा कि हमारा फाउंडेशन बैच 2024 के लिए जरूर ज्वाइन करें। कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं इस फाउंडेशन बैच को। अगर कोई भी डाउट है, वैसे भी कोई भी डाउट है, यू कैन गो एंड कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। और साथ ही यूज करो कोड RT Live। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो सिर्फ 17,499 के अफोर्डेबल प्राइस में आप इस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। क्लासेस 2 जनवरी से शुरू हो रही हैं, शाम को 6 बजे, याद रखिएगा। सो गाइज,
विद दैट थिंग इन माइंड ये आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. मिलेंगे, आई होप कि हमारी मुलाकात होगी ओरिएंटेशन क्लास में 2 जनवरी को जो होने वाली है. विद दैट थिंग इन माइंड गाइस, बाय, टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.